बताइए इसका फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। तो अगर ये मार्केट प्राइस है, ये महंगा हुआ होगा टैक्स के वजह से ऊपर गया होगा, टैक्स के वजह से ऊपर गया हो, तो घटा के उसमें टैक्स नीचे लाइए। हाँ, इसका दाम घटा होगा सब्सिडी की वजह से, तो जोड़ के इसमें क्या करिए, सब्सिडी जोड़, क्या करिए, सब्सिडी, क्या करिए, सब्सिडी। देखिए दोनों उल्टा होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां पर हम टैक्स को जोड़े, सब्सिडी घटाए, और यहां पर टैक्स घटाए, सब्सिडी जोड़। यहां तक तो क्लियर था, कल क्लियर था ना। अब एक और समस्या समझो बाबू, हम जो जीडीपी को निकालते हैं एक्चुअल में वो नॉमिनल जीडीपी ना होके वो रियल जीडीपी होता है, जो किसी ना किसी बेस ईयर पे निकलता है। ये जितनी बातें बोले हैं ये सब आपके दिमाग से ऊपर गया होगा। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और बेस ईयर, तीनों गया कि नहीं गया। इसको समझिए, बहुत टिपिकल चीजें हैं। कोई कंपनी है, पेंसिल बनाती है, किसी भी चीज का उत्पादन, हम मान के चलते हैं पेंसिल, कुछ भी, वो पेंसिल बनाई 2011 में, 12 में, ऐसे सो ऑन करके 2020 में भी बनाई होगी, 2021 में भी बनाएगा, 2022 में बनाएगा। हम ले लेते हैं पेंसिल, इसको पेंसिल, पेंसिल का कुछ ना कुछ पर पेंसिल प्राइस होगा, पर पेंसिल प्राइस होगा। पहले मान के चलिए 5 रुपया होगा, 6 रुपया होगा, 7 हो गया होगा, 10 रुपया हुआ होगा, 15 हुआ। मैं एक मान के चलो भाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पेंसिल लिए है तो पेंसिल ही होगा, कपड़ा हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, क्योंकि जीडीपी में ना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किसी चीज की हो सकती है। हम आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब पेंसिल का तो ये हो गया, लेकिन कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, ये तो एक पेंसिल का प्राइस है, तो यहाँ क्या लिखे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पादन या प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन कुछ हुआ होगा पेंसिल का, मान लीजिए कि 20 पेंसिल का उत्पादन हुआ, या फिर यहाँ अगले साल 19 का हो सकता है उत्पादन। यहाँ पर पेंसिल का क्या हो गया होगा, उत्पादन हो गया होगा, यहाँ पे 19 का। यहाँ मान के चलिए आपने 18 पेंसिल का उत्पादन हो गया, यहाँ पर आप 15 पेंसिल का उत्पादन कर दीजिए, यहाँ पर आप करिए 16 पेंसिल का उत्पादन कर दीजिए। एक समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, इतना समझ में आ गया। इसको अब अगर गहराई से देखेंगे तो हम यहां से निकालते हैं जीडीपी। क्या निकालते हैं, जीडीपी। जीडीपी में हम हर साल की जीडीपी को निकालते हैं। क्या 2010 में बने चीज को 2012 के जीडीपी में जाएगा, तो यानी यहां वाला जीडीपी 2011 का, ये जीडीपी 2012 का, ये उसी तरह 20 का। तो बताइए 2011 का जीडीपी निकाल के बताइए, पेंसिल गुड़े पेंसिल का वैल्यू कितना, पेंसिल 5 रुपया पीस, और कै गो उत्पादित हुआ, उस साल का जीडीपी कितना हो गया, 100 हो गया कि नहीं हो गया, 100 हो गया। उसी तरह से अगर आपको कह देंगे कि यहाँ पे जीडीपी निकालिए, तो एक पेंसिल का प्राइस 6 रुपया, टोटल कितना पेंसिल 19, कितना होगा 114, जीडीपी कितना हो गया 114। कोई दिक्कत है। उस तरह यहां अगर कह देंगे तो कितना पेंसिल 17, 7 प्राइस कितना हो गया 7, टोटल पेंसिल 18, कितना होगा 126 हो गया। कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा। उस तरह यहां पेंसिल का प्राइस 10, और एक कितना पेंसिल 15 पेंसिल हुआ, कितना हो गया 150। उस तरह यहां निकालिए कितने पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 15, और ये 16, 15 गुणे 16, हाँ 240। ठीक है, निकल गया कि नहीं निकल गया, जीडीपी निकल गया। अरे भैया जीडीपी यही तो निकालते हैं कि इतना टोटल पैसा आया आपके पास, एक पेंसिल में इतना का था तो टोटल कितना पेंसिल बेचा 20, इस हिसाब से जीडीपी निकला कि नहीं निकला। बताओ बाबू, ये जीडीपी निकल गया। ये जीडीपी देखिएगा अगर ध्यान से, तो जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, पहले 100 है, फिर जीडीपी 110, फिर जीडीपी 116, 126, फिर जीडीपी, फिर आप बताइए जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। इस जीडीपी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कौन सी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी,
बताइए बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कौन सी जीडीपी? हकीकत में जीडीपी बढ़ा नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लगातार घट रहा है, 20, 19, 18, 15, 16। ससुरा जीडीपी कहां बढ़ा? महंगाई बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? महंगाई बढ़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी अच्छी बात नहीं है। नॉमिनल जीडीपी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी केवल फाइनल रिजल्ट को देकर बताता है। तब दो चीजों में गुणनफल होता है तो फाइनल रिजल्ट में यह नहीं पता चलता है कि किसका वैल्यू बढ़ा है, किसका वैल्यू घटा। नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन नहीं देख पाते हैं हम लोग। ये नॉमिनल जीडीपी निकल गया। नॉमिनल जीडीपी उस साल के रेट पर निकाला जाता है जिस साल की जीडीपी को निकाल रहे हैं। बताइए यहां प्रोडक्शन बढ़ा है? अरे पढ़ो ना भैया, यहाँ पे कह रहा है कि एनसीईआरटी का किताब पढ़े। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो ना, ये समझ में नहीं करेंगे। यहाँ पर किताबिया समझा देगा। कितना भी अच्छा किताब रहे, आपको कम से कम क्या होना चाहिए? बताइए प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? घट रहा है। पहले प्रोडक्शन 18, 15, प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ा है। तो जाकर एक घटाइए देते हैं, 14 कर देते हैं। सब घट रहा है, कैसे बढ़ेगा? समझाने में आसानी रहेगी। 210 प्रोडक्शन घट रहा है कि नहीं घट रहा है? जीडीपी जीडीपी तो ये तो वही हाल हो गया कि देश चूहा को बिल्ली अपने मुंह में दाब के सीढ़ी पे जा रही थी, चूहा कह रहा है विकास हो रहा है, बुलंदियों पर जा रहे हैं। ससुरा मुंह में दाब के थोड़ा ले जा रही है, बुलंदी पे तुम जा रहा है। तो बताइए जीडीपी तो बुलंदी पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो बाहर में जाए ससुरा ऐसा जीडीपी जो महंगाई बढ़ा के जीडीपी बढ़ा रहा है। ये तो महंगाई बढ़ा दिया। तो आप बताइए किसी देश के लिए नॉमिनल जीडीपी किसी काम का है? हाँ, कोई काम का नहीं है। नॉमिनल जीडीपी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी उस साल के, किस साल के? जिस साल के निकाले उस साल के प्राइस पर निकाला जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? नॉमिनल जीडीपी की गणना किया जाता है चालू वित्त वर्ष के मूल्य के आधार पर। वही बात है, चालू वित्त वर्ष मतलब जिस साल में आप हैं। क्या कोई कहेगा कि 2010 चालू वित्त वर्ष है? बीत चुका है 2010 कब का, अभी 2021-22 चल रहा है। अभी 2021 गया है और 22 आया है। तो हम लोग किस वाले चालू वित्त वर्ष में? 22, 21, 22 कहिए, मतलब मार्च में खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। नॉमिनल जीडीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? नॉमिनले बोलो, उसको नॉमिनले बोलेगा। जैसे जीडीपी को कभी आप गलती से भी नहीं सुनेंगे सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन भी पूछता है तो क्या पूछता है? जीडीपी ही पूछता है। तो बहुत सारी चीजें जिसको इंग्लिश में ही करिएगा तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी में किसी को कोई दिक्कत है? ये तो बवाल हो गया यार। हम लोग को जो जीडीपी बताया जाता है, अब ये तो कंफ्यूजन हो गया कि अगर कह दे कि नॉमिनल जीडीपी हमारा इतना है तो हम विश्वास कैसे करेंगे कि भैया तुम महंगाई बढ़ा के जीडीपी बढ़ाया है कि प्रोडक्शन बढ़ा के किया है? क्योंकि ओवरऑल जीडीपी ए इंटू बी की तरफ पे होता है। अगर इस वाले वैल्यू को ए माने, इसको माने बी, आपको ध्यान दे रहा है कि बी की वैल्यू बढ़े, लेकिन यहाँ बी यानी प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ रही, बल्कि वैल्यू बढ़ रही है किसकी? प्राइस की। इस जीडीपी में प्रोडक्शन नहीं, क्या बढ़ गया? इन्फ्लेशन। महंगाई नहीं बोलता है इकोनॉमिक्स में, क्या बोलता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कोई क्या बोलता है? महंगाई। हो गया। अब महंगाई में दिक्कत कौन चीज है? महंगाई ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब हम निकालते हैं रियल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? ये कौन सी जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी निकालते हैं। यहां लिख देते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं हम लोग रियल जीडीपी। सुनिए ध्यान से, रियल जीडीपी जब भी निकाला जाता है, रियल मतलब वास्तविक घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में हम किसी एक साल के प्राइस को, जिस साल हमारा विकास न बहुत ज्यादा रहा हो ना बहुत ही कम रहा हो, उस एवरेज साल के प्राइस को हम मानते हैं कि इसी प्राइस के आधार पर हम गणना करेंगे। नहीं समझ में आया? इसमें एक साल को फिक्स मान लिया जाता है। किसी एक साल को क्या मान लिया जाता है?
फिक्स मान लिया जाता है। किस साल को फिक्स किया जाता है? जिस साल विकास न बहुत ज्यादा रहा हो न बहुत कम रहा हो, यानी औसत विकास दर वाला वर्ष। औसत विकास दर, औसत विकास दर, औसत विकास दर जिस साल में बहुत ही ज्यादा विकास कम या ज्यादा नहीं हुआ, उस साल को हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बेस ईयर। बेस ईयर यानी आधार वर्ष। क्या मान लेते हैं? आधार वर्ष। आधार वर्ष। भारत का आधार वर्ष 2011 है। क्या है? 2011। यानी जिस साल को आप आधार वर्ष मानते हैं उस साल में आपका विकास ज्यादा हुआ रहता है या कम? एवरेज। हाँ, एवरेज हुआ रहता है। कोई नहीं कोई नहीं मैंने अर्थव्यवस्था बंद था। क्या था? एवरेज विकास। तो हम लोगों ने किस वर्ष को आधार वर्ष माना है? तो 2011 में विकास बहुत ज्यादा था या कम? एवरेज था। हमेशा क्या माना जाता है? एवरेज माना जाता है। क्या माना जाता है? एवरेज। अब इसमें गणना कैसे किया जाता है? जब आप रियल जीडीपी को निकालते हैं तो रियल जीडीपी में जो प्राइस को गिना जाता है, किसे गिना जाता है? प्राइस। वो चालू वर्ष का प्राइस नहीं होता है, बल्कि प्राइस लिया जाता है कहां का? बेस ईयर का प्राइस लिया जाता है, बेस ईयर। तो बताइए भारत सरकार का बेस ईयर कौन सा है? 2011 में प्राइस कितना था? 5 रुपया। तो जब भी गणना करेंगे सब में प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 5। सब में प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 5। अब बस अब आपको क्या रखना पड़ेगा? प्रोडक्शन। यानी जब रियल जीडीपी को निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? रियल जीडीपी। तो प्राइस हम किस वाला रखते हैं? बेस ईयर वाले। अब प्रोडक्शन रखते हैं चालू वर्ष का, प्रोडक्शन रखते हैं चालू वर्ष, और रेट रखते हैं बेस ईयर का। बताइए बेस ईयर कितना है? 5। तो सबका प्राइस कितना हो जाएगा? 5। प्रोडक्शन किस ईयर का रखेंगे? चालू वर्ष। किस वर्ष का? चालू वर्ष। तो चालू वर्ष 2011 के लिए क्या होगा? 20, और 2012 के लिए 19, और 2016 20 के लिए 2020 के लिए 18, 2021 के लिए 15, 2021 के लिए 14। हो गया? अब निकालिए 20 पचे 100, 20 पचे 100। ये बताइए। हाँ 95। ये 16 पचे 18 पचे 90, 15 पचे 75, 14 पचे 70, 70। हमको लगा कुछ दूसरा बता रहा है तुम। अब बताओ बाबू, ये निकला ना रियल जीडीपी। बड़ी उड़ रहे थे नॉमिनल जीडीपी के कि 100, 114, 126, 150, 210 जीडीपी तो बढ़ रहा था। निकालिए रियल जीडीपी, क्या हो गया? नहीं दिख गया। तो बताइए देश में रियल जीडीपी होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी? रियल जीडीपी चालू वित्त वर्ष पे कि आधार वर्ष पर? बैटरी बदल दे दो, एक जीडीपी खत्म हो गया। देखो एक लड़की बेहोश होती है, दो का क्लास डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आपका लाइव, ये वाला क्लास लाइव में है, आप क्लास कर लीजिएगा तो हम आपको लाइव में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है? आपका क्लास नहीं छूटेगा, इसका रिकॉर्डेड का लिंक दे देना। इसको एम्बेड कोड, एम्बेड से तो मिलेगा नहीं, यूआरएल से मिलेगा। ठीक। एक बेचारा कैसे बेहोश हो जाती है सब्जी? खाना नहीं खा रही थी, झगड़ा की होगी कोनो से। हमारा एक दोस्त है, वो बेचारा बहुत परेशान है। वो हम एटलस जब लिख रहे थे ना तो हम उसको ही बुला लिए थे, यार चलो साथ में रहते हैं। बचपन का दोस्त रहता है तो समझ में आता है ठीक ठाक से। अब वो शादीशुदा था, आया, हम लोग बैठ के एटलस लिख रहे थे लोग। वो भी उसकी पत्नी को हाथ में कहीं हल्का सा दर्द था, उसका डॉक्टर के पास गई तो उसको 2 दिन बाद नंबर आया, ये फोन करके नंबर लगवा दिया तो नंबर आया। फिर डॉक्टर जांच लिख दिया तो जांच कराया, जांच का रिपोर्ट 3 दिन बाद आया तो पूछा आ गया रिपोर्ट? तो कहा हाँ ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास दिखाओ। इधर हम लोग एटलस लिख रहे थे, देखो कहा ये ठीक है, ये ठीक है। अब बेचारा वो जांच आया,
अब वो डॉक्टर के पास गई, उसके बाद आई, ये फोन किया, सब कुछ ठीक ठाक से ठीक है रहना, 1-2 दिन में हम भी लौट जाएंगे, इस काम यहाँ पे भी सारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब वो मुंह फुला ली। आप पूछे क्यों नहीं कि डॉक्टर क्या बोला? और ये भाई साहब, अब हम इधर अपना एटलस लिख रहे हैं, वो बेचारा टेंशन में मना रहा है कि देखो दिमाग से उतर गया। दिमाग से कैसे? जिसको चिंता रहेगी वो पूछेगा ही, ये कैसे? अरे पागल हो गया बेचारा। अब बेचारा हम यहाँ पे का, उसको मने नहीं लग रहा था। आधा दूर गाड़ी हम चलाएं जयपुर से, और उसको कहें तुम चलाओ, वो चला रहा है ठीक, लेकिन चेहरा से लग रहा है उदास। हम कहें हट जो हट जो हट जो, हम ही चलाते हैं, मरेगा हमरो ले जाएगा। उसको हम जब जयपुर से घुसे हम लोग गुड़गांव पे, हम कहे क्या है यार, बताया सारा माजरा क्या है। कि कहो कि देखो इतना टेंशन में आदमी को कभी 4-5 दिन से ये हो रहा है, एक हॉस्पिटल जाने में तुरंत थोड़ी हो जाता है, 10 दिन 15 दिन लग ही जाता है पूरे प्रोसेस में। अब दिमाग से एक बार उतर ही गया तो कौन बवाल कर दिया, तुम कोई सोल्यूशन निकालो। अब हमरा दे दिया, हम कहे चल तू ऐसा आदमी से पूछ रहा है तो हम उसको कहें कि देखो एक सिद्धांत है कि हर बड़ा न्यूज छोटे न्यूज को दबा देता है, छोटा न्यूज को दबा देता है। तो तुम ओकरा से औरो बहा, तू औरो कुछ, तू एने से कुछ बोल दे, वो ऐठल है तो तू कुछ बोल दे, तो ई लिख के बज रहा है हम दुनिया के सबसे खराब इंसान हैं। तो कहे ऐसा नहीं है, हम के बस अब ते लगले रहो लगले रहो लगले रहो। हम इस पृथ्वी पर बोझ हैं, दुनिया के सबसे गलत है। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें लगले रहो तो सब नहीं। अब पूरा लगल था 2 दिन तक अपने घुसिया गया। हमको मन करता है बिल्डिंगे पे से कूद जाए, हमसे गलत है। अरे नहीं नहीं, हम कभी कुछ बोले तो गलत बोले, बेचारा परेशान था वो। ये गुस्सियाने वाला टॉपिक है जी। अरे कोई आदमी दिमाग से उतर ये गया, आप डॉक्टर को दिखाइए दिया, नंबर लगाइए दिया, अब बेचारा बाहर में है ये है, तो कभी ना तो उसको हम हमेशा समझाएंगे देखो। हाँ अच्छा, हम इतना खुश देख के क्या लगता है ब्याह हुआ होगा? चलो अब ध्यान देते हो बस। अरे टॉपिक समझो, लंबा टॉपिक है। अरे कदा टॉपिक समझो, बहुत लंबा टॉपिक है। अब बस हो गया। देखो होता है, दोस्त कभी मुसीबत में फंसे तो एक दोस्त का काम है उसे मुसीबत से निकालो। लड़कों में जो दोस्त होते हैं ना, एक्चुअली में वो ट्रैक्टर होते हैं, कहीं जाम में फंसेगा खींच के निकालेगा। अब बेचारा आप बहुत खुश रहता है, कहता है कि जब कोनो गड़बड़ी करते हैं ना तो हम अपने में बहाना लगा देते हैं। कब कोनो गड़बड़ी करेगा तो अपने बहाना कर दे, देखो ना गाड़ी से जा रहे थे ठोक दिया, वैसे एकदम चोट लग गया यहाँ पे, एकदम यहाँ पे जी वैसे ही है, एक्सरे कराना पड़ेगा। हाँ? चलो अब यहाँ आगे टॉपिक पे आते हैं। बाबू ये बताओ, तुम लोग नॉमिनल जीडीपी की जगह पे भुलवा दिया। नॉमिनल जीडीपी, सुनो ध्यान से, नॉमिनल जीडीपी में क्या हमें प्रोडक्शन पता चलता है? किसी भी देश को अपने नॉमिनल जीडीपी पे विश्वास करना चाहिए या रियल जीडीपी? बता, रियल नॉमिनल जीडीपी में तो बल्ले बल्ले था। रियल जीडीपी पे 3 गुना घट गया, दिख रहा है? 3 गुना घट गया कि नहीं घट गया? बड़ा उड़ रहे थे 210 आए, रियल पे तो पता चला 70। नहीं समझ आ गया? तो हमेशा जीडीपी उसको हो गया। इसका स्ट्रेंथ इतना कम काहे देता है? अरे पीछे प्रोजेक्टर वालों को दिखेगा, एप्लीकेशन पे स्ट्रेंथ ठीक तो हो गया जी।
पुअर स्ट्रेंथ आ गया, सही हो गया, नो बफरिंग हो गया। कभी कभी स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाता है, डाटा ही है, कभी कभी गड़बड़ आ जाता है। तो बताओ भाई, रियल जीडीपी समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन खतरनाक पूछे, पहले देख लो ध्यान से। नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन और प्राइस दोनों चालू वित्त वर्ष का रखते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में प्रोडक्शन तो चालू वित्त वर्ष का, लेकिन रेट रखते हैं आधार वर्ष यानी बेस ईयर। हाँ? क्या रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एक होते हैं? नहीं हो सकते। हाँ नहीं। एक क्वेश्चन पूछा था, किस वर्ष किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसका नॉमिनल जीडीपी उसके रियल जीडीपी के बराबर हो जाएगा? हाँ, बेस ईयर पे। किस पर? बेस ईयर। अरे भैया बेस ईयर कितना है? 11। देखो प्रोडक्शन वाला वैल्यू तो हमेशा हम वित्त वर्ष का रखते हैं, चालू वित्त वर्ष। प्रोडक्शन वाला हम क्या रखते हैं? चालू वित्त वर्ष। बस रेटवे ना अलग रखते हैं। तो जिस वर्ष आधार वर्ष होगा उस वर्ष का नॉमिनल जीडीपी भी उतना ही होगा जितना रियल जीडीपी होगा। क्या होगा? रियल जीडीपी। तो भारत की जो जीडीपी बताई जाती है वो नॉमिनल होती है, रियल? रियल। किसी भी देश की जीडीपी कौन सी बताई जाती है? रियल। कौन सी? रियल। कोई देश अपना नॉमिनल जीडीपी बताता है? कोई देश अगर नॉमिनल जीडीपी बताएगा ना तो बाकी देश वाला उसको गरियाएगा, सर अभी सीख रहा है। नहीं समझे? क्या कहेगा? सर सीख रहा, अभी बैला सीख रहा है। तो सब उसको नाम हंसाई हो जाएगा। इसलिए सारा देश कौन सा जीडीपी बताता? हाँ, अब सुनते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था या जीडीपी 5% से आगे बढ़ रही है, 6% से। तो जब कभी भी आप किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो इसका मतलब इससे पुराना वैल्यू आपको पता है, तभी ना उसके तुलना में प्रतिशत निकालेंगे। तो हम लोग की जो जीडीपी जा रही है लगभग 7% की ग्रोथ रेट से, वह 7 गड़बड़ा गया कोरोना में। ससुराल सारा चीजें चौपट कर दिया, बहुत अच्छा से जा रहे थे। तो हम लोग की जो जीडीपी जा रही है, वो जो परसेंटेज बताते हैं कि 4% विकास दर, 5% विकास दर, वो किस वर्ष से तुलना करते हैं? बेस ईयर से। किससे तुलना करते हैं? बेस। किस ईयर से? बेस ईयर से। देखिए हाँ, ग्यारह बारह अभी हाँ, तो ये 11-12 है हम लोग का वित्त वर्ष। हम लोग का जो बेस ईयर कौन सा है? 11-12। 2010 से 2011-12, 10-11 नहीं, 11-12 है वित्त वर्ष हम लोग का। अप्रैल से चालू होके कहां तक जाता है? मार्च तक। तो उधर का आधा ले लेता है, 3 महीना इधर का ले लेता है, इस वजह से हो जाता है। एक बात बताइए, इसलिए हम एक बाल लिखे थे कि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। हमारे देश के वित्त मंत्री लोग से अपन आधार वर्ष ना चेंज हो पा रहा है। अप्रैल से लेकर फालतू ना झेलता है। पूरी दुनिया जनवरी फरवरी फॉलो करती है, यही फॉलो कर रहे हैं अप्रैल से। आज लेना सीधा हुआ, क्या देश सीधा करेगा? सब सुनिए ध्यान से, मेरी और सब लोग ध्यान समझ। अगर सरकार चाहे तो बिना देश का विकास किए ही आपको यह एहसास करा दे कि देश का विकास हो रहा है। कैसे? सुनिए, आधार वर्ष में चेंज करके। जिस वर्ष देश का विकास सबसे धीमा रहा हो, सबसे देश चौपट रहा हो, वही साल के ससुरा ले ले आधार वर्ष, तो ओकरे तुलना में तो हमेशा आपका विकास ज्यादा रहेगा। नहीं समझ में गया? नहीं समझे? जिस वर्ष सबसे चौपट है, अगर उसी को क्या ले ले? क्या ले ले? आधार वर्ष, बेस ईयर ले ले। तो तुलना सारा कहां से हो रहा है? बेस ईयर। तो पूरा जबरदस्त उसका क्या हो जाएगा? जीडीपी दिखने लगेगा कि भैया बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास। जैसे 2009 में भारत में भयानक मंदी आई थी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भीषण मंदी आई थी। अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। और बेस ईयर कितना ले ले? 2009। तब तो विकास हम लोग का उस हिसाब से 18% जीडीपी पे जा रहे हैं हम लोग। अभी रियल में जा रहे हैं लगभग 5% पे। हम लोग का अभी इस साल जो जीडीपी जा रहा है कितने परसेंट? 5। वह 5% किस साल की तुलना में? जितना विकास हमारा 2011 में हुआ था उससे कितना परसेंट आगे है? हाँ, 5%। और हमारी सरकार का सपना है 5 ट्रिलियन जीडीपी बनने में। कितनी? 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन जीडीपी 2025 तक। अगर 2025 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनना है तो हमारे देश का जीडीपी विकास दर प्रति वर्ष
20% होना चाहिए, और है कितना 4.5, कितना है 4.5, और 25 आने में कितना, 2022 है, ये 3 साल है, और हर साल कितना होना चाहिए 20 20 20, अजा कितना आ रहा है 4 4 4, पहुंच गए हम लोग 5 ट्रिलियन। कोरोना नहीं आ रहा था तो कम से कम 4 ट्रिलियन तो पहुंच ही गए रहते, कोरोना नहीं रहता तो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गए रहते। इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, कोरोना ऐसा चौपट किया अर्थव्यवस्था कि सरकार जो पैसे रखे थे विकास करने के लिए, सरकार ने जो पैसे रखे थे जमीन खरीद के उद्योगपतियों को देने के लिए, सबका वैक्सीन खरीद दिया। और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अंबानी को भी फ्री में वैक्सीन लगाया। हमको जब वैक्सीन लग रहा था ना तो आत्मग्लानि हो रही थी कि इसे हम खरीद सकते थे, हम अपने देश के ऊपर बोझ बन रहे हैं, इस तरह से फील हो रहा था। हमारा वैक्सीन लगाए को नहीं है, आप सबके पास एटलीस्ट इतना तो पैसा ये 300-400 का वैक्सीन लगा सकते थे। तो एटलीस्ट जहां आप अपने खुद के काम कर सकते हैं, देश पे बोझ नहीं बनिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था, क्या कर सकते थे, तो पैसा देते ओकरा, वो अपने रख लेगा, देश में गया बेस ईयर में छेड़छाड़ करके हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसी को दिक्कत। अब बेस ईयर कितना रखना है कितना नहीं रखना है, यह सरकार का वित्त मंत्रालय डिसाइड करता है। यहां सबसे बड़ी भूमिका विपक्ष की होती है। अगर विपक्ष को पते नहीं है कि सिर्फ बेस ईयर क्या होता है, तो सरकार चेंज कर दे, बेस ईयर चेंज हो रहा है, हो जाए तो 2022 नहीं ना चेंज हो रहा है। तो बेस ईयर को हमेशा एवरेज वाले पे रखना है। विपक्ष तो चाहेगा कि बेस ईयर तब रखिए जिस सर देश का बहुत ज्यादा विकास हुआ हो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था चौपट दिखने लगेगी। अब सरकार में जो है वो चाहेंगे कि यहाँ रखे नीचे, इसलिए कौन सा बेस वर्ष रखना चाहिए, बीचों बीच वाला रखना चाहिए। बताइए कौन सी जीडीपी बड़ी दिखती है, नॉमिनल या रियल? नॉमिनल जीडीपी में उत्पादन को हम किस वर्ष से तुलना करते हैं, चालू वर्ष से, और प्राइस को भी चालू वर्ष में। लेकिन जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं, क्या निकालते हैं जीडीपी, तो उत्पादन को किस वर्ष पे, चालू, लेकिन मूल्य को आधार। हाँ, भारत का बेस ईयर 2000 11-12 है, क्या है 11 अप्रैल 2011 से मार्च 2012। अब महीना साल की शुरुआत आप बीचवा में से कीजिएगा तो जेनविन है कि वो साल में तो इंसान हिल जाइएगा। शुरू करता कहां से, अप्रैल से, जाता कहां है, एक जनवरी से कर देता, क्या दिक्कत था। पढ़ाने में भी आसानी रहता। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीडीपी कौन सा जीडीपी था ये, रियल जीडीपी। होता है जीडीपी, जीडी डीप डिक्लेक्टर, जीडीपी डिक्लेक्ट, जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी।
बटा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, इसको क्या हुआ जी, नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इनटू 100। ये क्या होता है, जीडीपी रिफ्लेक्टर, जीडीपी रिफ्लेक्टर। थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है बाबू, 2 मिनट में सही हो जाएगा। जीडीपी रिफ्लेक्टर, बताइए हम किसी भी साल का जीडीपी रिफ्लेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जीडीपी रिफ्लेक्टर लिखे, डिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर लिख दिएगा ना, डिफ्लेक्टर ही लिखे। बताइए 2020 का हम जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना चाहें तो 2020 का नॉमिनल जीडीपी 126 और 2020 का रियल जीडीपी 90, तो डिफ्लेक्टर निकाल देंगे 120 126 बटा इनटू कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या निकल गया, जीडीपी डिफ्लेक्टर। जिस बच्चे को नॉमिनल जीडीपी पता नहीं होगा, रियल जीडीपी पता नहीं होगा, तो क्या निकालेगा जीडीपी डिफ्लेक्टर? कभी निकल पाएगा? कभी नहीं निकलेगा जीडीपी डिफ्लेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में, एगो चार्ट दे दिया था, यही वाला चार्ट, ये वाला एक आंकड़ा दे दिया था इस टाइप का, जिसमें एक वित्त